जय हिंद, हर हर महादेव, जय शंकर की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष पाटिल आप लोग का फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जैसा है कि दोस्तों हमने पिछले बार रिसेंटली हमने रायगढ़ किला किया। इस बार हम लोग आए अभी क्या बोलते पावनखिंड, जो कि इतिहास में सबसे तगड़ी और प्राचीन मतलब टर्निंग पॉइंट चेंज लड़ाई लड़ी गई है। तो हम लोग अभी उस पावनखिंड के दर्शन करेंगे करके। तो हम लोग फाइनली यहाँ से 3 किलोमीटर बचा हुआ है, तो अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। और तो दोस्तों फाइनली हम पावनखिंड में आ चुके हैं। तो चलते हैं, अभी सवेरे के 8 बजने वाले हैं, पौने 8 हो गए। सुनसान एरिया है बिल्कुल, अभी देखते हैं, चलिए। जैसे कि दोस्तों महाराष्ट्र के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा ऐसी कई अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी गई है, मगर पावनखिंड की ये लड़ाई सबसे अलग थी। पावनखिंड का इतिहास मराठा साम्राज्य के लिए सबसे गौरवशाली और भावुक अध्यायों में से एक है। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक समर्पण, भक्ति और अद्भुत बलिदान की एक अमर गाथा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पावनखिंड की लड़ाई का क्या महत्व था और किस लिए लड़ी गई। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ये घटना 1660 की है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हाड़े किले में थे, जहां उन्हें बीजापुर के आदिलशाही सेनापति सिद्दी जोहर ने घेर लिया था। यह घेराबंदी कई महीने तक चली और किले के अंदर की सारी रसद खत्म होने लगी। बारिश का महीना होने की वजह से स्थिति और गंभीर होते जा रही थी। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने विशालगढ़ की तरफ जाने की योजना बनाई। यह एक जोखिम भरा काम था। पन्हाड़ा किला से विशालगढ़ की दूरी 60 किलोमीटर की थी और ये रास्ता बहुत सुनसान और घने जंगलों से भरा हुआ था। तो इन्हीं सब रास्तों से बीच में से छत्रपति शिवाजी महाराज ने जाने की अपनी योजना बनाई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिद्दी जोहर से संधि करने का प्रस्ताव मांगा। उन्होंने अपने जैसा हूबहू दिखने वाला शिवकाशी नाम का मावला उनके पास भेजा। इनके इस रणनीति की वजह से पन्हाड़ा किले से निकलने में वो सक्षम रहे। पन्हाड़ा किले से निकलने के बाद सबसे जोखिम भरा काम यह था कि इतने सुनसान जंगलों में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर उन्हें विशालगढ़ पहुंचना था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ की तरफ निकले, तब मसूद की सेना को पता चल चुका था कि छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ से निकल चुके हैं। तो उन्होंने मसूद की सेना ने शिवाजी महाराज का पीछा चालू किया। पीछा करते करते वो लास्ट में घोरखिंड में पहुंचे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना को घोरखिंड में घेर लिया गया, तब बाजी प्रभु देशपांडे ने उनसे कहा कि आप विशालगढ़ की तरफ निकलिए। घोरखिंड से महज विशालगढ़ 15 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ पे लगभग पहुँचने के लिए 1 घंटे का समय लगता है। बाजी प्रभु ने उनसे कहा कि आप विशालगढ़ पहुँचने के बाद तोप दागकर हमको इशारा देना, तब तक मैं इन्हें इसी खिंड में घुमाते रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो आज जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो कि ये वही पावनखिंड है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बहादुर मावलों के साथ, मैं 600 मावलों के साथ ये लड़ाई लड़ी गई। बाजी प्रभु देशपांडे की फौज जब मुगलों की 10,000 फौज के सामने केवल 300 मराठों ने पावनखिंड की लड़ाई में, इसी पावनखिंड में मुगलों की फौज की महज 300 मावलों ने खून की नदियां बहाई, जो कि अपने अंतिम सांस तक अपना वीरता और बहादुरी का परिणाम दिखाते रहे और मुगलों की सेना को काटते रहे। जैसे शिवजी तांडव करते हैं, उसी तरह मराठों की सेना ने मुगलों की फौज के ऊपर अपना तांडव किया और उनका सर्वनाश किया। मराठा सैनिकों को पता था कि जितनी देर तक वो मुगलों की फौज को रोके रखेंगे, उतना ही समय शिवाजी महाराज को सुरक्षित विशालगढ़ पहुंचने तक का टाइम मिले। इस लड़ाई में बाजी प्रभु देशपांडे बुरी तरीके से घायल हो गए थे। तब भी वो मुगलों की सेना के ऊपर कहर बन के बरस रहे थे। उन्होंने लास्ट तक अपनी तलवार छोड़ी नहीं। शरीर छलनी छलनी होने के बाद भी उन्होंने इस पावनखिंड में मुगलों की फौज को रोके रखा। ये देख सकते हो, हम लोग अभी इस वक्त विशालगढ़ पे पहुंच चुके हैं। पावनखिंड से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है विशालगढ़। जब पावनखिंड में आने से पहले मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज को बाजी प्रभु देशपांडे ने ये बोला था कि आप जब सेफली पावनखिंड अपना विशालगढ़ में जब पहुंच जाते हो, तो ऊपर से आप तोप चलाना। मैं ये सिग्नल समझूंगा कि आप सेफली विशालगढ़ पहुंच चुके हो।
तो जब तक तोप का आवाज़ बाजी प्रभु के देश पांडे जी के कान पे पड़ा नहीं, जो शब्द उन्होंने दिया था, तब तक वो प्राण उन्होंने त्यागे नहीं। मरते दम तक, आखिरी दम तक उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस शिवाजी महाराज जी को उन्होंने सेफली विशालगढ़ तक पहुंचाया। और पावन खिंड और विशालगढ़ तक का यही था कि पनाड़ा किला से विशालगढ़ तक के आने की जो बीच का जो डिस्टेंस था वो था पावन खिंड। उसके बीच में जो लड़ाई लड़ी है पावन खिंड में, जो बाजी प्रभु देश पांडे ने अपने पराक्रम का लोहा मंजवाया, उधर सबको घुटने टिकवा दिया। और लास्ट में जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसी जगह पर आकर जब तोप चलाई, तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे। प्राण त्यागने के बाद उनका जो मृतदेह है वो इधर विशालगढ़ पे लाया गया। अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 25 मिनट का रास्ता है, वहाँ पे उनकी समाधि स्थान है। तो देखते हैं, क्योंकि विशालगढ़ बहुत बड़ा है और अपने पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि अपने को वापस पुणे जाना है तो बहुत डिस्टेंस है। तो इसकी वजह से जितना हो सकता है मैं कम ही शॉर्ट जगह में आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि अपने पास टाइम की बहुत कमी है। तो अभी हम चलते हैं समाधि स्थान में और बीच में उनका रजवाड़ा है, तो रजवाड़ा भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हो ये है वो तोप जिससे शिवाजी महाराज ने गोला चलाकर ये सिग्नल दिया था बाजी प्रभु को। तो अभी हम चलते हैं अभी बाजी प्रभु देश पांडे जी की समाधि स्थान पर। तो अभी चलते हैं पीछे पीछे, आइए। और आप ये देख सकते हो यहाँ से, ये है वो कमान, विशालगढ़ की कमान है ये। तो अभी हम लोग चलते हैं बाजी प्रभु देश पांडे जी की समाधि स्थान पर। तो अभी टाइम कम होने की वजह से जितना हो सकता है मैं उतना कवर करूंगा इस ब्लॉग में, क्योंकि पूरा कंबाइंड ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि सेपरेट ब्लॉग बनाने के लिए इतना टाइम नहीं है और यहाँ से हमको ऑलमोस्ट दूर भी बहुत जाना है। तो अभी फटाफट चलते हैं और समाधि क्षेत्र का दर्शन करते हैं। तो आइए चलिए। जब दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ पे सेफ पहुंच गए, उन्होंने तोपों की आवाज़ दी, तब बाजी प्रभु देश पांडे ने अपने प्राण त्यागे। उसके बाद उनके मृतदेह को विशालगढ़ लाया गया। उसके बाद उनकी समाधि इसी स्थान पर बनाएगी। तो आप देख सकते हो ये है वीर बाजी प्रभु देश पांडे जी की समाधि स्थान। महज 300 मावलों के साथ बाजी प्रभु देश पांडे और उनकी सेना इतिहास में अजर और अमर रही और ऐसा पराक्रम करके गए, लास्ट तक पूरा किया। मराठों के महज 300 मावलों के ऊपर हॉलीवुड ने भी 300 स्पार्टन मूवी इसी से इंस्पायर होकर बनाई, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं